Hello everyone, welcome back to Learn Chemistry with Manpreet. So let's begin with the most important and the most confusing topic for every student, that is mole concept. ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, हर एक फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक में यूज होता है, बट क्योंकि ये स्टेप 1 का टॉपिक है तो अगर आपको इसी में कंफ्यूजन रहेगा तो फर्दर न्यूमेरिकल सॉल्विंग में आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी. सो लेट्स अंडरस्टैंड विदाउट वेस्टिंग टाइम कि मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है, मोल वर्ड का मतलब क्या है. यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी नंबर की बात करते हैं कि अगर मैं कहूं कि आई नीड 1 बंच ऑफ बनानास, अगर हम एक बंच की बात करते हैं तो फिक्स्ड है ना कि उसमें 12 नंबर ऑफ बनानास ही आएंगे. ऐसे अगर आप क्रिकेट की टीम की बात करते हैं तो 1 क्रिकेट टीम में आपको पता है कि फिक्स्ड इतने ही प्लेयर्स होने चाहिए, वही टीम होती है. तो ये अंडरस्टूड है कि एक टीम में इतने ही प्लेयर्स होंगे, एक बंच ऑफ बनानास में 12 बनानास ही होंगे. तो सिमिलरली मोल जो है, मोल एक ऐसी टर्म है, सो मोल एक ऐसी टर्म है जो हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे कि आप बंच ऑफ बनानास को यूज करते हो. तो इट इज ऑल्सो जस्ट अ काउंटिंग यूनिट. जैसे कि आप देखिए, एक ट्रे के अंदर 12 एग्स आते हैं, फिक्स्ड है ना ये कि 1 ट्रे का मतलब 12 एग्स ही होगा. सिमिलरली 1 मोल इज ऑल्सो फिक्स. अब मोल जो है इसको बहुत ज्यादा केमिस्ट्री में यूज करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में हम जो क्वांटिटीज लेते हैं, केमिकल्स की क्वांटिटीज लेते हैं, वो स्मॉल अमाउंट में है. अगर आप केमिकल्स की बात करें तो हम बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में केमिकल्स को यूज करते हैं, और उन स्मॉल अमाउंट में भी बहुत ज़्यादा पार्टिकल हैं. क्यों? उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं या एटम मॉलिक्यूल हैं, दे आर इन वेरी स्मॉल साइज. तो साइज छोटा होने की वजह से बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स आ जाते हैं थोड़ी सी अमाउंट में भी, है ना. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप वही 1 kg का स्टोन लो तो एक बहुत बड़ा स्टोन आ जाएगा, और अगर 1 kg सॉल्ट लो तो सॉल्ट के पार्टिकल्स तो बहुत छोटे हैं ना, बहुत सारा आ जाएगा एज कंपेयर टू स्टोन. सिमिलरली केमिस्ट्री के अंदर जो क्वांटिटीज हैं, स्मॉल अमाउंट में भी बहुत सारी एंटिटीज आ जाती हैं, बहुत सारे एटम्स आ जाएंगे 1 kg में. तो एटम या मॉलिक्यूल के जो पार्टिकल्स हैं उनको काउंट करने के लिए हम बिगर यूनिट्स का यूज नहीं कर सकते. आप 1 किलो इलेक्ट्रॉन्स, 2 किलो इलेक्ट्रॉन्स ऐसा नहीं ले सकते, बहुत ज्यादा हो जाएगा ये. इसीलिए हमें स्मॉलर यूनिट की नीड है, दैट इज मोल. मोल इज जस्ट अ काउंटिंग नंबर. मोल में हम एटम्स को काउंट कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स को काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट मीन्स स्मॉलर यूनिट्स को कैलकुलेट करने के लिए है ये. तो अब जैसे 1 ट्रे इज इक्वल टू 12 एग्स फिक्स्ड है, तो 1 मोल भी तो फिक्स्ड ही होगा ना. तो यस, 1 मोल भी फिक्स्ड है. 1 मोल में कितनी क्वांटिटी है? इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23. अब ये एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, पार्टिकल्स हो सकते हैं, बेसिकली कोई भी टाइप का पार्टिकल. इसका मतलब ये बात तो फिक्स है कि 1 मोल में हमेशा इतना ही मिलेगा. तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 1 मोल कार्बन एटम्स ला दो, तो आप कहोगे कि 1 मोल में तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ही आएंगे. और अगर मैं कहूं कि चलो मुझे 1 मोल हीलियम के एटम्स ला दो, तो भी आप कहोगे कि इतना ही आएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ही आएंगे. इसका मतलब एंटिटीज फिक्स हैं. 1 मोल में हमेशा इतना ही मिलेगा. कार्बन के पार्टिकल्स लोगे तो भी इतने ही मिलेंगे, हीलियम के पार्टिकल्स लोगे तो भी इतने ही मिलेंगे. आई होप इज इट क्लियर टू यू? So basically, if we go to the definition, 1 mole of substance contain as many entities, atoms हों, molecules हों, ions हों, as there are atoms in exactly 12 ग्राम of carbon. ये देखो रेफरेंस लिया गया है, कार्बन से कंपैरिजन करते हैं कि 12 ग्राम कार्बन एटम में कितने एटम्स आ जाएंगे. अब आप देखो यहाँ पे वेइंग मशीन में 12 ग्राम कार्बन को कंपैरिजन कर रहे हैं, जितने एटम्स आ जाएंगे उसको 1 मोल मान लेंगे हम. या फिर हम डेफिनेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि भाई हर बार नंबर ऑफ एटम्स तो फिक्स हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 ही मिलेंगे 1 मोल में. अब वो 1 मोल चाहे किसी का भी हो, 1 मोल चाहे कार्बन का हो, 1 मोल चाहे हीलियम का हो, और इस नंबर को
स्पेशल नंबर बोला जाता है। व्हाट इज द स्पेशलिटी अबाउट दिस नंबर? इसे हम मैजिकल नंबर या एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं, विच इज डिनोटेड बाय NA, एवोगैड्रो नंबर। और इसमें हमेशा फिक्स्ड एंटिटीज ही होंगी, हर बार इतने ही पार्टिकल्स मिलेंगे आपको इसमें। इज इट क्लियर? जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई हाउ टू कैलकुलेट। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स या फिर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स लेना है। देखो, एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस है। एटम में मैंने सिर्फ O लिखा और मॉलिक्यूल में मैंने O2 लिखा, तो आप कहोगे कि मैम 1 मोल एटम्स ले लो, आपको तो भी एवोगैड्रो नंबर यानी 6.022 इंटू 10⁻23 ही मिलेंगे। और चाहे आप ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ले लो तो भी आपको इतने ही मिलेंगे, क्योंकि रेट इज फिक्स्ड, मतलब कि क्वांटिटी फिक्स्ड है। 1 किलो के हिसाब से इतना ही मिलेगा। और ये कैसे फिक्स हुई है? ये 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स में कितने एटम आ जाएंगे उससे फिक्स हुई है ये। तो रूल नंबर 1 तो हमें ये समझ में आ गया। सो लेट्स ट्राई अ क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ हीलियम एटम्स एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम एटम्स प्रेजेंट इन 240 ग्राम ऑफ हीलियम। कितना हीलियम दिया है मुझे? 240 ग्राम हीलियम दिया है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं। हमेशा हमें अपना रूल याद रखना है। तो रूल ये है कि भाई मुझे पता है 1 मोल हीलियम में हमेशा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ही मिलेंगे। अब बस मुझे ये पता लग जाए कि 1 मोल का मतलब कितना ग्राम। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट हियर, हाउ टू कन्वर्ट मोल्स टू ग्राम्स। मोल को ग्राम में कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो वी हैव अ फिक्स्ड फॉर्मूला हियर। इफ यू आर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मोल्स, तो आप क्या करिए, जो भी आपका गिवन मास है क्वेश्चन में, उसको आप एटम के एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दीजिए। सो दिस इज हाउ यू विल गेट नंबर ऑफ मोल्स एंड दिस इज द फर्स्ट प्राइमरी फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मोल्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो अब यहां से क्वेश्चन में देखिए, गिवन मास तो क्वेश्चन में गिवन है कितना? 240 ग्राम्स, कि मुझे 240 ग्राम्स में बताना है कितना होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स शुड बी इक्वल टू 240 अपॉन में क्या? एटॉमिक मास। आई होप आपको एटॉमिक मास कैलकुलेट करना आता होगा कि हीलियम का एटॉमिक मास 4 यूनिट्स होता है, विच इज बेसिकली 4 ग्राम पर मोल। तो इसका हम वैल्यू 4 ग्राम पुट करेंगे, तो यहां से आपको क्या मिलेगा? 60। तो यहां से मोल्स कितने आ गए? 60 आ गए। तो यहाँ पे 2 चीजें पूछी थी कि पहले तो नंबर ऑफ मोल्स बताइए, तो नंबर ऑफ मोल्स तो हो गए 60। तो अब अगर मोल्स मुझे पता है तो मैं एटम्स भी निकाल लूंगी, बिकॉज हमें पता है कि 1 मोल ऑलवेज गिव 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो 60 मोल्स में कितने आ जाएंगे? तो इसको आप एक्सलेट कर लो, और इसको सॉल्व करने का बिल्कुल बेसिक तरीका होता है कि आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। दैट मीन्स 1 इंटू एक्स एंड इट शुड बी इक्वल टू 60 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एंड यू विल गेट, बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही करना है। तो ऑन मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट 3.6132 इंटू 10⁻25 एटम्स। किसके एटम्स? हीलियम के एटम्स। दैट मीन्स यहां से हमारा फर्स्ट फॉर्मूला कवर हो गया। फर्स्ट फॉर्मूला है मोल और मास का रिलेशनशिप। क्या है रिलेशनशिप? एन मीन्स यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, और एम है हमारा गिवन मास, और कैपिटल एम हुआ हमारा मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास, जो भी आप ले रहे हो। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, एन इज इक्वल्स टू स्मॉल एम बाय कैपिटल एम। तो ये आपका मोल और मास का रिलेशनशिप हुआ। फिर आता है मोल और नंबर ऑफ एंटिटीज का रिलेशन, कि मुझे कैसे पता चलेगा कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स आएंगे, 2 मोल में कितने पार्टिकल्स आएंगे। तो आपके पास उसके लिए फिक्स्ड फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एंटिटीज बाय एवोगैड्रोस नंबर। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ना 2 मोल्स हैं, तो आप बताइए 2 मोल्स में कितने एटम्स मुझे मिल जाएंगे। तो आप कहेंगे 2 मोल्स हैं तो दैट शुड बी इक्वल टू n अपॉन Na। Na तो फिक्स ही है ना, 6.022 इंटू 10⁻23।
तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपको इतने पार्टिकल्स मिल जाएंगे। इसी पे हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। वी हैव अ क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ एलिमेंट हैविंग 2 × 10⁻23 एटम्स। सबसे पहले देखिए हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, 2 × 10⁻23 एटम्स, यानी ये मुझे नंबर ऑफ एटम्स गिवन है। नंबर ऑफ एटम्स हुए इतने, कि मुझे इतने एटम्स मिल रहे हैं। जैसे आप मिठाई की दुकान पे मिठाई लेने जाते हो ना, कि 1 किलो में 4 पीस आ रहे हैं, 1 किलो में 10 पीस आ रहे हैं, तो सिमिलरली मुझे इतने एटम्स मिल गए। अब मुझे ये नहीं पता कि वो कितना है, 1 मोल है, 2 मोल है, कितना मोल है। बट हाँ, ये बात तो हमें पता है ना कि 1 मोल में तो हमेशा 6.022 × 10⁻23 एटम्स ही मिलते हैं। तो फिर कितनी मोल्स में मुझे 2 × 10⁻23 एटम्स मिल जाएंगे। तो अगेन हमें करना है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 × 2 × 10⁻23 एंड दैट शुड बी इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय 6.022 × 10⁻23। देखिए सेम पावर से सेम पावर कैंसिल आउट हो सकती है, तो हेयर 2/6.022 वुड बी इक्वल टू x। तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, 1/3 अप्रॉक्स। अगर मैं 2 1s are 2 and 2 3s are 6 कर दूं तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली 1/3 आ जाएगा, विच इज 0.33 मोल्स। अगर इतने मोल्स हम लेंगे तो मुझे इतने एटम्स मिलेंगे उसमें। अभी तक हमने 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज कवर किए हैं। कौन कौन से? फर्स्ट फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, एंड सेकेंड फॉर्मूला इज कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, जिसको हम स्मॉल m से लिखते हैं, एंड मॉलिक्यूलर मास, जिसको हम कैपिटल M से लिखते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं मास और नंबर ऑफ एंटिटीज पे क्या रिलेशन है। देखिए अगर मुझे ये बताना है कि कितने ग्राम में कितनी एंटिटीज होंगी, तो लेट्स नॉट कंफ्यूज इट, इसको हम क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव a question, how many moles and molecules of oxygen are there in 64 gram of O2। अब देखिए यहाँ पे मास इज गिवन, तो मुझे मास का रिलेशन मोल से भी बनाना है और मास का रिलेशन मॉलिक्यूल्स से भी बनाना है। तो लेट्स चेक कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। यही जो 2 फॉर्मूलाज अभी तक हमने किए उससे ही सब कर देंगे। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला हमने किया था कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलर मास। तो गिवन मास तो हमें गिवन है ना कि 64 ग्राम। अब मॉलिक्यूलर मास तो हमें खुद से पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 32 ग्राम्स पर मोल। तो इसका मतलब इसको 32 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2। दैट मीन्स ये 2 मोल्स हो गया, किसका? ऑक्सीजन का 2 मोल्स। तो ये फर्स्ट रिलेशन तो हमने इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लिया कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलर मास। अब है रिलेशन नंबर 2। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे जाना है। तो इसके लिए तो हमारे पास अभी फॉर्मूला था ना, नंबर ऑफ एंटिटीज बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स तो हमारा ऑलरेडी 2 आया, नंबर ऑफ एंटिटीज तो मुझे कैलकुलेट ही करना है, लेकिन एवोगैड्रो नंबर तो फिक्स्ड है ना, सबको पता है कि ये 6.022 × 10⁻23 ही होगा। तो ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग यू विल गेट 2 × 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन में मॉलिक्यूल की बात हो रही थी। तो ऑन सॉल्विंग आपका आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 12.044 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो आई होप अभी तक हमने जो 2 फॉर्मूलाज यूज किए हैं उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेट्स ट्राई अनदर क्वेश्चन। Calculate the number of atoms of oxygen in 5 molecules of H2SO4। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है हमें, नंबर ऑफ एटम्स पूछा है। किसके पूछे हैं? नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के, लेकिन हमें गिवन क्या है? H2SO4। तो कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं कि H2SO4 में ऑक्सीजन कितना है। H2SO4 में हम कहेंगे देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स, 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो इसका मतलब अगर एक मॉलिक्यूल में 1 मॉलिक्यूल में 4 एटम्स हैं तो फिर 5 मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे?
5 molecules of H2SO4 will be equal to 5 into 4. दैट मीन्स इसमें 20 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएंगे। ये तो बिल्कुल बेसिक था, इसमें कोई रूल लगा ही नहीं। आई होप ये दोनों फॉर्मूलाज आपको क्लियर हैं। एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी से। फर्स्ट फॉर्मूला हमने किया कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। देखिए गिवन मास आपको क्वेश्चन में ही गिवन होगा ग्राम्स में, और मॉलिक्यूलर मास हमें खुद से कैलकुलेट करना आना चाहिए, जो 10th के बेसिस पे करते हो आप। अगर आपको याद नहीं है तो मैं बेसिकली थोड़ा सा याद करा दूं कि अगर कोई इवन एटॉमिक नंबर है तो उसके मास को हम डबल कर देते हैं। जैसे कि कार्बन एटॉमिक नंबर 6, तो हम उसका मास ले लेते हैं 12 यूनिट्स, डबल हो गया। और अगर ओड एटॉमिक नंबर है तो उसके लिए हम कर देते हैं डबल प्लस 1। यह आपने 10th में स्टडी किया होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फ्लोरीन है एटॉमिक नंबर 9, तो 9 का डबल 18 और प्लस 1 करेंगे तो उसका मास आ जाएगा 19 यूनिट्स। तो ये कुछ हद तक ट्रिक आपके क्वेश्चंस में काम आ जाएगी। रूल नंबर 2 हमने अभी किया कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एंटिटीज बाय एवोगैड्रोस नंबर। एंटिटीज का मतलब क्या कि अब ये नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। और एवोगैड्रो नंबर तो हमेशा आपको फिक्स्ड ही मिलेगा ना, 6.022 इंटू 10⁻23। इन दो क्वेश्चन से आप हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बाय जस्ट यूजिंग दीज टू फॉर्मूलाज। इसका मतलब अभी तक जो हमें समझ आया वो ये है कि भाई 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस अगर आप बाजार में लेने जाएं 1 मोल, तो आपको 1 मोल में कितने टुकड़े, कितने एटम्स मिल जाएंगे? आपको 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स मिल जाएंगे। इसका मतलब चाहे आप मार्केट में गुलाब जामुन लेने जाइए, बर्फी लेने जाइए, इतने ही पीसेस मिलेंगे। दैट मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस में कितने ग्राम मिलेगा? अगर ग्राम की टर्म्स में बात करें तो हमेशा जिस भी एटम की बात हो रही है उसके एटॉमिक मास के इक्वल, अगर मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि मुझे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल चाहिए ऑक्सीजन के, और किसी और स्टूडेंट ने बोला कि मुझे भी 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल चाहिए, लेकिन मुझे हीलियम के चाहिए और या CO2 के चाहिए। तो क्या दोनों की ग्राम सेम होगा? नहीं। ऑक्सीजन का मास कितना है? मास ऑफ ऑक्सीजन है 32 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है? कार्बन इज 12 एंड ऑक्सीजन इज 32, तो बेसिकली ये हो गया 44 ग्राम पर मोल। इसका मतलब एटम तो सेम है, एंटिटीज तो सेम ही मिल रही हैं, आपको भी 6.022 इंटू 10⁻23 ही मिला, लेकिन अमाउंट कितनी मिली? आपको 32 ग्राम मिला, सामने वाले बंदे को भी उतना ही मिला, लेकिन उसको अमाउंट कितनी मिली? 44 ग्राम मिली। अब आप कहोगे उसको तो ज्यादा ग्राम में मिल गया, लेकिन दोनों की एंटिटीज तो सेम है, दोनों के अंदर आप पार्टिकल गिनोगे तो उतने ही मिलेंगे। हाँ, लेकिन ऑक्सीजन के पार्टिकल्स का मास अलग है, कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स का मास अलग है। तो इट इज जस्ट सिमिलर टू एन एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड ड्रिंक। देखिए अगर हम कोल्ड ड्रिंक खरीदने जाते हैं तो सपोज कोई बंदा 50 ml कोक ले लेता है और वही कोई और बंदा 50 ml डाइट कोक ले लेता है, जो आजकल बहुत फेमस हो गया है। तो देखो है तो क्वांटिटी 50 ml ही, लेकिन दोनों का प्राइस अलग है। अगर आपको ये 50 रुपए का मिलता है तो ये उससे ज्यादा ही मिलेगा, सपोज 80 का मिल रहा है। इसका मतलब क्वांटिटी तो सेम ही मिल रही है, लेकिन अमाउंट डिफरेंट है। तो यहाँ भी वही चीज है कि क्वांटिटी तो यही है, मिलेगी तो इतने ही पार्टिकल हमेशा जो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होंगे, लेकिन सबका मास अलग होगा। ऑक्सीजन का रेट ही 32 ग्राम है और कार्बन डाइऑक्साइड का रेट ही 44 ग्राम है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा हमें। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं मॉल और वॉल्यूम का रिलेशनशिप। अब देखिए गैसेस जो है वो बेसिकली वॉल्यूम के फॉर्म में होती हैं। गैसेस को हम लिक्विफाई करते हैं तो वो लिक्विड सॉल्यूशन के फॉर्म में बन जाती हैं। तो अब मैं लिक्विड के पार्टिकल कैसे गिनूंगी? इट इज डिफिकल्ट। तो इसीलिए यहाँ पे रिलेशन बनता है वॉल्यूम का। वो रिलेशन क्या है कि अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात करते हैं, STP, कितना टेम्परेचर हमेशा 273 केल्विन होगा विच इज 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर हमेशा 1 ATM होगा, जिसे हम 760 mm भी लेते हैं या 1 बार भी लेते हैं।
इस टेम्परेचर या इस प्रेशर पे अगर मैं चेक करूं किसी भी लिक्विड को, किसी भी गैस को, तो वो हमेशा 22.4 लीटर की इक्वल ही आएगा। अब चाहे वो गैस ऑक्सीजन हो, चाहे वो गैस मीथेन हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन हो, वॉटएवर, कोई भी गैस हो, लेकिन अगर आप इसी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे चेक करेंगे तो हमेशा आपको वॉल्यूम फिक्स ही मिलेगा। तो यहां से हमारे पास एक नया फॉर्मूला मिल गया कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर्स। तो अब इन तीनों फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हुए प्रैक्टिस करते हैं, बट उसके लिए जल्दी से एक रिकैप करिए। Na नंबर ऑफ एटम्स हमेशा एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होंगे, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। एट STP 1 मोल ऑफ एनी गैस हमेशा 22.4 के इक्वल होगा। मॉलर मास हमेशा 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के इक्वल होगा। मतलब अगर मैं कहूं कि मुझे 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए तो आप कहोगे ऑक्सीजन का रेट बताओ, ऑक्सीजन का रेट कितना है 32 ग्राम। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो कितना प्राइस है उसका 44 ग्राम। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए तो उसका कितना है 2 ग्राम। तो 1 मोल हमेशा किसी भी एलिमेंट के मास के इक्वल ही होगा ना। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके देख रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं 1 मोल H2O की बात कर रही हूं तो 1 मोल में मिलेंगे तो मॉलिक्यूल्स इतने ही। अगर मैं 1 मोल CO2 की बात कर रही हूं तो 1 मोल में मिलेंगे तो मॉलिक्यूल्स उतने ही। अगर मैं 1 मोल ऑफ सोडियम आयन की बात कर रही हूं तो आयन्स तो उतने ही मिलेंगी ना, चाहे एटम है, मॉलिक्यूल है, आयन है, मिलेगा तो फिक्स्ड एवोगैड्रो नंबर के इक्वल ही। प्राइस अलग अलग होगा क्या, वाटर का प्राइस अलग है 18 ग्राम, CO2 का प्राइस अलग है 44 ग्राम, और Na पॉजिटिव का भी प्राइस अलग है, दैट इज 23 ग्राम। और ये प्राइस कैसे डिसाइड हो रहा है, उस एलिमेंट या उस मॉलिक्यूल के मास के अकॉर्डिंग डिसाइड हो रहा है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट STP पे हमेशा कितना मिलेगा 22.4 लीटर ही मिलेगा। बस अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो फ्रॉम द बेसिक लेवल। ये सब 1 मोल कैलकुलेट करने की ट्रिक्स या फॉर्मूलाज हैं। सो लेट्स मूव टू द प्रैक्टिस सेशन। जल्दी से ट्राई करते हैं। यहां पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप चाहें तो इनको रीड कर सकते हैं। सो वी आर मूविंग टू द एग्जाम्पल सेशंस नाउ। So we have practice questions. Question number 1. How many molecules are there in 3.5 moles of H2SO4? तो इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। Question was how many molecules are there? देखिए मुझे फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो, एटम हो, आयन हो, उसको हम N से लिखते हैं। गिवन है मुझे 3.5 मोल्स, यानी मुझे नंबर ऑफ मोल्स गिवन ही है, दैट इज 3.5। किसकी बात हो रही है, H2SO4 की बात हो रही है। इसका मतलब मॉलर मास ऑफ H2SO4 तो हम पहले से ही कैलकुलेट करके रख लेते हैं कि कितना रेट है। इसके अंदर क्या है देखिए, 2 हाइड्रोजन के एटम है तो 2 हो गया, 1 सल्फर का एटम है तो 1 सल्फर का एटम 32 ग्राम के इक्वल होता है। 4 ऑक्सीजन के एटम है तो 1 ऑक्सीजन 16 के इक्वल होता है, तो इसका मतलब 16 इंटू 4। तो ये सॉल्व आउट करके आपको 98 ग्राम पर मोल H2SO4 का मास मिल जाएगा। इसका मतलब इसका प्राइस हो गया 98 ग्राम पर मोल। तो अब देखिए मुझे कैलकुलेट करना है कितने मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 1 क्या कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मॉलर मास। तो अब नंबर ऑफ मोल्स तो मुझे पता है 3.5, गिवन मास मुझे नहीं पता है, लेकिन मॉलर तो पता है ना कि 98 है। तो यहां से हमारा गिवन मास यानी W कितना आ जाएगा 98 इंटू 3.5, इट वुड बी 343 ग्राम्स। अगर ये ग्राम्स में पूछा है तो इतने ग्राम हो गया, लेकिन हमें पूछा है कि भाई मॉलिक्यूल बता दीजिए, तो इसका मतलब हम अपना मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लगा देते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एंटिटीज बाय Na। तो 3.5 इज इक्वल्स टू N अपॉन Na। Na तो फिक्स है ना, तो यहां से हमारा N कितना हुआ 3.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, विच वुड बी इक्वल टू 21.077 इंटू 10⁻23। क्या मॉलिक्यूल्स हैं ये, इतने मॉलिक्यूल आ जाएंगे भाई। आई होप दिस इज क्लियर।
तो लेट्स राइट द आंसर हियर। हमारा आंसर आया 21.077 into 10⁻23 molecules. Now come to question number 2. What is the mass of 2.5 moles of NaCl? अब मुझे मास पूछा है, मतलब ग्राम्स में आंसर देना है। मोल्स गिवन है, मॉलर मास भी गिवन है, ताकि आपको कष्ट ना करना पड़े। तो इसको भी अप्लाई करते हैं। सी द क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे मुझे गिवन है नंबर ऑफ मोल्स। हमेशा हर क्वेश्चन में ये देखिए कि क्या गिवन है। 2.5 गिवन है, मॉलर मास भी गिवन है, दैट इज 58.5। ये मोल है और ये ग्राम पर मोल में है। यूनिट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। तो मुझे निकालना क्या है, मास। मास का फॉर्मूला कौन सा बनता है हमारे पास, N इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मॉलर मास, यही बनता है। तो इसी में पुट कर देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स 2.5, गिवन मास बाय मॉलर मास, ऐसा ही रहेगा। तो इसका मतलब W विल बी इक्वल टू 2.5 इंटू 58.5। तो आप इसको सॉल्व आउट कर लेंगे, तो ऑन सॉल्विंग इट वुड बी 146.25 ग्राम्स। अभी आंसर ग्राम में आया है क्योंकि पूछा भी ग्राम में ही था। तो जो भी क्वेश्चन में पूछा है उसी के अकॉर्डिंग हम अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो लेट्स राइट द आंसर 146.25 ग्राम्स। थर्ड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हाउ मेनी मोल्स आर कंटेन्ड, हाउ मेनी मोल्स, अब मुझे मोल्स फाइंड आउट करना है। किसमें, 44.8 ग्राम ऑफ CO2 में। तो लेट्स ट्राई द वन। इन दिस क्वेश्चन हाउ मेनी मोल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स आई नीड टू कैलकुलेट, आई डोंट नो। लेकिन मुझे गिवन मास तो पता है ना, गिवन मास यानी W है 44.8 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास भी पता है 44 ग्राम पर मोल। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए अभी तक दो ही फॉर्मूलाज हमने स्टडी किए हैं। तो इसका मतलब ग्राम्स का फॉर्मूला तो यही लगेगा कि N इज इक्वल्स टू W/M। तो हम इसे क्या पुट करेंगे, N इज इक्वल्स टू 44.8 अपॉन 44। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा N इज इक्वल्स टू 1.01 मोल। मोल ही पूछा था, तो ये हमारा मोल कैलकुलेट हो गया। दैट मीन्स इसका आंसर हुआ 1.01 मोल। यही दो फॉर्मूलाज घुमा फिरा के बार बार कैलकुलेट करने के लिए यूज होंगे। लेट्स ट्राई द क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको भी आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 0.25 मोल ऑफ Fe। अच्छा, मोल्स गिवन है, देखिए इसका मतलब मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स गिवन है कितना, 0.25। Na एवोगैड्रो नंबर गिवन है 6.022 इंटू 10⁻23। व्हाट इज टू बी फाइंड आउट हाउ मेनी एटम्स, मतलब मुझे नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं। तो आई होप अभी तक आपको पता लग गया होगा कौन सा फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा। दो ही फॉर्मूलाज किए हैं और यहाँ नंबर ऑफ एंटिटीज की बात हो गई, इसका मतलब यही यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.25, एंटिटीज यानी एटम्स मुझे नहीं पता, बट हाँ एवोगैड्रो नंबर पता है। तो यहाँ से आपका नंबर ऑफ एटम्स कितना हुआ, 0.25 इंटू एवोगैड्रो नंबर, तो ये हो जाएगा 1.50 इंटू 10⁻23। क्या, एटम्स, क्योंकि एटम्स ही पूछा था। दिस इज आंसर। चलिए आंसर कॉपी करते हैं। 1.50 इंटू 10⁻23 एटम्स आ गया इसका आंसर। लेट्स ट्राई द नेक्स्ट वन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ इन दिस क्वेश्चन वॉल्यूम की बात हो रही है। व्हाट इज द वॉल्यूम एट STP। चलो रिमाइंड करो जल्दी से। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। कितना स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, 273 केल्विन। स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है, 1 atm, 1 एटमॉस्फेयर। 1.80 मोल्स आपको गिवन है। चलिए देखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है जो कि है 1.80 और मुझे वॉल्यूम पूछा है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, अगर आपको याद है तो V/22.4 यही था ना। तो इसी में पुट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स 1.80 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो यहाँ से हमारा वॉल्यूम हो जाएगा 1.80
80 multiplied by 22.4, तो it would yield 40.32, बेसिकली 40.32 लीटर्स मिल गए आपको ये। तो बस आपको क्वेश्चन में अगर देख के ये समझ में आ जाता है कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज टू बी फाइंड आउट, तो आप फॉर्मूला जल्दी से अप्लाई कर सकते हो। लेट्स ट्राई द नेक्स्ट वन। इसका आंसर हुआ 40.32 लीटर्स। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हाट इज द मास ऑफ 6.022 into 10 raised to power 22 molecules of methane? CH4 is methane। तो देखिए what is given, number of molecules are given 6.022 into 10 raised to power 22। molecular mass is given 16 gram per mole। what is to be find out, what is the mass? mass तो ग्राम्स में होता है ना, मतलब मुझे मास फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा होता है मास का? N इज इक्वल्स टू W बाई एम, दैट मीन्स गिवन मास बाय मॉलर मास। सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स तो हमें नहीं पता, गिवन वेट तो हमें नहीं पता, हाँ मॉलर वेट पता है 16, तो अब इसको कैसे सॉल्व करें? नहीं कर पाएंगे। सेकेंड फॉर्मूला भी यूज कर लेते हैं। N इज इक्वल्स टू कैपिटल N अपॉन NA, दैट मीन्स N इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एंटिटीज जो हमें गिवन है 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23, और एवोगैड्रो नंबर तो हमें पता ही होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे। ये सेम नंबर है, कैंसल आउट। 10 रेज़ टू पावर 22 से 10 रेज़ टू पावर 22 कैंसल, तो यहाँ पे 10 की पावर 1 बचेगा, तो इट वुड बी 1/10, 0.1 मोल हो गया। इसी को ही मैं वापस यूज कर लेती हूँ यहाँ। 0.1 इज इक्वल्स टू W अपॉन 16, तो ऑन क्रॉस मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 1.6 ग्राम्स। तो अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में दोनों फॉर्मूला से यूज हो गए, तो हमारा आंसर बनता है 1.6 ग्राम। लेट्स प्रैक्टिस द क्वेश्चन नंबर 7। आई होप 10 तक आते आते सारे फॉर्मूलाज आपको याद हो जाएंगे। हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन आयंस? अब यहाँ पे आयंस बोला है, कोई बात नहीं, एटम हो, आयन हो, मॉलिक्यूल हो, सब एंटिटीज ही तो है ना। इसका मतलब मुझे यहाँ गिवन है नंबर ऑफ आयंस, तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। आयंस हैं 1.204 इंटू 10 रेज़ टू पावर 24। एवोगैड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। क्या फाइंड आउट करना है? मोल्स। तो इसके लिए तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू N अपॉन Na। तो ये क्या हुआ? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 1.204 इंटू 10 रेज़ टू पावर 24 अपॉन 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 10 की पावर 23 है, तो यहाँ पे भी 10 की पावर 23 तो होगा, एक 10 बच जाएगा। 10 की पावर 24 है, तो अगर मैं इस 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 12.04, और यहाँ है 6.022। 6 का डबल 12, ये ऑलमोस्ट डबल है, तो मैं इसको कैंसल आउट करके एग्जैक्ट लिख सकती हूँ 2 मोल्स। अगर आप इसको डेसिमल्स में भी कैलकुलेट करेंगे तो भी आपको अप्रॉक्स इतना ही आंसर मिलेगा, दैट इज 1.999, जिसको हम राउंड ऑफ करके 2 ही लेते हैं। तो इस तरह से हमारी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाती है। तो इसका मतलब इसका आंसर हमारा बनता है 2 मोल्स। क्वेश्चन नंबर 8 नाउ, व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? अब यहाँ पे देखिए व्हाट इज द मास पूछा है, तो मास हमें पता है कि ग्राम्स में ही कैलकुलेट करते हैं हम। मोल्स आर गिवन टू यू, तो हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि कितना है 0.50। मॉलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम पर मोल। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है? ग्राम्स में। तो ग्राम्स के लिए तो हमारे पास रिलेशन है ना, कौन सा? कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो ये कितना हुआ? 0.50 इक्वल्स टू गिवन मास बाय मॉलर मास। तो बस फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से हमारा W कितना हो जाएगा? 50 ग्राम्स। तो ये 50 ग्राम हो गया।
दैट मीन्स हमारा आंसर बनता है यहाँ पे 50 ग्राम्स। लेट्स ट्राई द क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 28 ग्राम्स ऑफ N2? अब आप जल्दी से बताइए, गिवन क्या है 28 ग्राम्स, यानी कि ये मास गिवन है W 28 ग्राम्स, और मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है 28 ग्राम पर मोल। क्या फाइंड आउट करना है? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के लिए फॉर्मूला कौन सा था? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू N अपॉन Na। तो नंबर ऑफ मोल्स तो मुझे नहीं पता, N तो मुझे नहीं पता, हाँ Na जरूर पता है। इसका मतलब अब यहाँ पे हमें सेकंड फॉर्मूला भी अप्लाई करना होगा, उसके बिना नहीं होगा। सेकंड फॉर्मूला क्या होता है हमारा? N इज इक्वल्स टू W बाय M। तो W इज 28 एंड मॉलिक्यूलर मास इज 28, तो नंबर ऑफ मोल हो गया 1। अब इस 1 को हम यहाँ पुट कर सकते हैं, तो यू विल गेट योर एवोगैड्रोस नंबर, और नंबर ऑफ एंटिटीज भी इतना ही हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो गए ये। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते थे। देखो हमें पता है कि 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ही होंगे, और नाइट्रोजन का 1 मोल का मतलब तो 28 ग्राम ही है, और 28 ग्राम में ही पूछा है, तो इतना ही आंसर आना था ऑब्वियसली। तो यहां हमारा आंसर बनता है 6.022 इंटू 10⁻23। लेट्स कम टू द लास्ट वन। व्हाट वॉल्यूम एट STP will 0.750 मोल्स ऑफ CO गैस ऑक्यूपाइज? चलिए लास्ट क्वेश्चन, कि क्या वॉल्यूम इतने मोल्स ऑक्यूपाई करेंगे? दैट मीन्स मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गिवन है 0.750। हमें पता है कि एट STP पे वॉल्यूम होता है 22.4, तो इसका फॉर्मूला क्या है? N इज इक्वल्स टू V अपॉन 22.4। तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स आर गिवन टू यू विच इज 0.750। वॉल्यूम ही तो कैलकुलेट करना है, तो बस फिर क्रॉस मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट योर आंसर 0.750 इंटू 22.4। तो ऑन कैलकुलेटिंग यू विल गेट योर आंसर 16.8 लीटर्स, क्योंकि हमने यहाँ वॉल्यूम कैलकुलेट करा है। तो जो भी फाइंड आउट करा है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में यूनिट लगाना जरूरी है, 16.8 लीटर्स। आई होप ये न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने आ गए हैं। जो भी फॉर्मूलाज हमने बेसिक किए हैं वो आपको अप्लाई करना आ गया है, उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं एंड देन विल एंड अप द वीडियोस। 1 मोल का मतलब है किसी भी सब्सटेंस में 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज। अब वो एंटिटीज चाहे तो एटम्स भी हो सकती हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकती हैं, आयंस भी हो सकती हैं। 1 मोल का मतलब क्या? किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास, या फिर किसी भी कंपाउंड का मोलर मास, जितना भी उसका मास होगा वही 1 मोल होगा। और अगर हम गैस की बात करते हैं एट STP, तो हमेशा 22.4 लीटर ही होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट 1 मोल। कौन से 3 फॉर्मूलाज हमने आज किए? फर्स्ट फॉर्मूला वाज कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास। सेकेंड फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एंटिटीज बाय एवोगैड्रो नंबर। एंड थर्ड फॉर्मूला फॉर STP, वॉल्यूम अपॉन 22.4। इन्हीं 3 बेसिक फॉर्मूला से आपका हर बेसिक और डिफिकल्ट क्वेश्चन सोल्व होगा, बिकॉज दिस इज द स्टेप 1। इसी से ही क्वेश्चंस की शुरुआत होती है। फर्दर कॉन्सेप्ट्स आएंगे, लिमिटिंग रिएजेंट्स, क्या प्रोडक्ट बना है, क्या रिएक्टेंट है, तो उन सारे कॉन्सेप्ट्स में आपको पहले मोल्स कैलकुलेट करना आना चाहिए। आई होप there is no doubt about the topic. Thank you so much for learning and staying connected.